अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमर इस्माइल और आप देख रहे हैं इनसाइड डॉगमास। आज हमने चंद ऐसे असबाब के बारे में बात करनी है जो कि कोरोना वायरस के इस दौरानिए के दौरान हमने सीखे हैं, और वो असबाब जो कि इस क्वारंटाइन में रह के पूरी दुनिया को सीखने और समझने चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें पता चलेगा कि चीन बिना किसी जंग लड़े, बिना किसी हथियार को इस्तेमाल किए जंग अज़ीम स्वयं वर्ल्ड वार 3 जीत गया। वो अपने आप को मुआशी तौर पे, तिब्बी तौर पे, जंगी तौर पे पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के सामने अपने आप की बरतरी ज़ाहिर करने में कामयाब हो गया। उसके बाद हम बात करें तो हमें पता चलता है कि यूरोपियंस इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जितने वो दिखते हैं। ये बातें हमें कोरोना वायरस के दौरान समझ आई हैं। उसके बाद ये बात भी हमें समझ आई है कि अमीरों का जो मदाफ़ती निज़ाम है वो गरीबों से बहुत कमज़ोर है। गरीब लोग इम्यूनिटी के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उसके बाद ये बात जो हम सबको समझ आ जानी चाहिए वो ये है कि कोई पीर, कोई पंडित, कोई मौलवी, कोई डॉक्टर किसी इंसान की जान नहीं बचा सकता। वो किसी वबा से, किसी मरज़ से इंसान को नहीं बचा सकता। उसके बाद एक और बात कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिकल प्रोफेशन का बंदा एक फ़ुटबॉलर से ज़्यादा कीमती है, एक फ़ुटबॉल के लेजेंड से, क्रिकेट के लेजेंड से या एक स्पोर्ट्समैन से ज़्यादा कीमती है। उसके बाद हम जिस चीज़ को समझेंगे मुआशी तौर पे तो हम अपने आप को चला सकते हैं, वो ये है कि दुनिया के अंदर पैदा होने वाला तेल, जितना भी तेल है वो बग़ैर इस्तेमाल हो, अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो वो ज़ाया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद जानवर जो कि कैद खानों में, जंगलात के अंदर ना रहने वाले जानवर जो कि ज़ूज़ के अंदर, चिड़ियाघरों के अंदर कैद में रहते हैं, वो और क्वारंटाइन में रहने वाले इंसान एक ही हैं। उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हमें इन अयाम से हो सकता है। उसके बाद जो आबो हवा हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, दरख्त हैं, नबातात हैं, हयातात हैं, वो कुदरती इख्तियार में हैं, वो हमारे इंसानों के इख्तियार में नहीं है। अगर हमारे इख्तियार में होती तो इन अयाम के अंदर हम अपने घरों में कैद रहे हैं तो उन सब चीज़ों को रुक जाना चाहिए था, उनकी ग्रोथ रुक जानी चाहिए थी, उनका बढ़ना, फैलना, फूलना, उनकी खुराक ना मिलना, सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी बरतरी इंसान को इन अयाम में अच्छी तरह दिखा दी। उसके बाद जो लोग घर में बैठकर काम करते रहे उन्हें बखूबी अंदाज़ा होगा कि इंसान किसी मजबूरी के तहत अगर घर में बैठ के भी कमाना चाहे तो वो कमा सकता है, वो कमा सकता है और बेहतरीन कमा सकता है। इन अयाम ने हमें ये भी दर्ज दी है। उसके बाद हम लोग कुदरती खानों पे गुजारा कर सकते हैं, जंक फूड के बग़ैर भी हम लोग ज़िंदा रह सकते हैं। कुदरती माहौल में रहना इंसान के लिए इतना मुश्किल नहीं है। कुदरती माहौल के अंदर रहना, बिना किसी सहूलत के रहना, अपने आप को लज्जतों से पाक करके रखना भी मुश्किल नहीं है। ये इन अयाम ने हमें सिखाया है। उसके बाद इस वायरस के आने से एक और बात जो हमें समझ आई है वो ये है कि आदमी भी घर रह के घर चला सकते हैं, औरतों का हाथ बिठा सकते हैं, बच्चे संभाल सकते हैं, खाना पका सकते हैं, घर में रहकर वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे अहम फ़ैसला और सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारे मुल्क में जो मीडिया है वो सबसे बड़ा झूठा और गलीज़ शोबा है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर जो मीडिया उन सब के मुकाबले में सबसे घटिया काम कर रहा है। लोगों को मिसगाइड कर रहा है, लोगों को गलत किस्म की इत्तलात पहुँचा रहा है जिनसे लोगों में इश्तिहाल वगैरह पैदा होता है। उसके बाद दो बातें और मैं करूँगा आपके साथ कि ज़िंदगी एक बहुत नाजुक चीज़ है, उसको बहुत एहतियात से गुजारना है, उसकी केयर इस तरह करनी है कि वो आपके साथ चलने पे आमादा हो जाए। इन अयाम के अंदर हम लोग ज़िंदगी के साथ रहे हैं, अपने घर वालों के साथ रहे हैं, हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, उनके मसले मसाइल, अगर हम ज़िंदगी की केयर नहीं करेंगे तो हम लोग ज़हनी डिप्रेशन, तंगी में ऐसे जा सकते हैं कि हम लोग जी नहीं पाएंगे। ठीक है। और सबसे आखिरी बात, जो लोग ज़िंदगी को
लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, जो लोग ज़िंदगी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनको सिर्फ़ एक बात पता होनी चाहिए कि लम्हात से फ़ायदा उठाया जाता है। सिर्फ़ चंद लम्हात होते हैं जो कि इंसान का पूरा दिन खुशगवार गुजारते हैं, और उन लम्हात को हमने किस तरह गुजारना है ये चीज़ हमें अपने आप को सिखानी है। तो ये चंद ऐसे असबाक थे, चंद ऐसे सबक थे, चंद ऐसी लम्हात में सीखी हुई चीज़ें थी जो हमने सोचा कि हमारी टीम आपको बता दे। तो इन पैगामात को अच्छी तरह समझना है, इनसे सबक हासिल करना है, और इसी सबक को हासिल करने के साथ साथ दूसरों तक पहुंचाना भी है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सकें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने